हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यदि बात करें तो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि 10th के एग्ज़ाम में तो पूछता ही है। ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है और दरोगा का। यदि यहाँ से जो है ना क्वेश्चन नहीं बनाए बीपीएससी या दरोगा तो लगता है ऐसा जैसे उसका खाना पचेगा ही नहीं, ठीक है ना। खाना नहीं पचेगा, इतना मतलब वीवीआई है, इतना ज़्यादा वीवीआई है कि बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम बीपीएससी का कोई भी सेट उठाइए दरोगा का, उसमें यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन जरूर है। मतलब अखबार से, संस्कृति से, अखबार वगैरह यहाँ से देगा, राष्ट्रवाद का प्रसार कैसे हुआ था, इससे जो है एक क्वेश्चन रहता है, ये 1-2 क्वेश्चन रहता है। इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 10th का है उसके लिए तो ये वीवीआई है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कंपटीशन में क्या पूछता है, ये 10th का ही तो पूछता है। 10th, 9th, 7, 8 यही सब पूछा जाता है। 11, 12 यहाँ से पूछा जाता है। जो 10th पढ़े हैं उसको तो पढ़ना ज़रूरत नहीं है, लेकिन विद्यार्थी है क्या, बिहार बोर्ड फांकी मार के निकल जाता है, तो उसी को आगे जो है झेलना पड़ता है। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? फटाफट बताइए। ज़्यादा हम एक्सप्लेन क्यों नहीं करेंगे क्योंकि जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप लोग जो है कमेंट करते चलिए फटाफट। गुटेनबर्ग का जन्म जो है इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं है, फटाफट बताइए। अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। तो इसका आंसर जो भी कर रहे हैं जर्मनी, उसका आंसर सही है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस जो है पुस्तक की छपाई की थी? फटाफट बताइए। कुरान होगा, गीता होगा, हदीस होगा, बाइबिल होगा, क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो भी जो है बाइबिल कर रहे हैं उसका आंसर राइट है। तो ये गुटेनबर्ग ने सबसे पहले कौन सा जो पुस्तक छापा था? तो बाइबिल, याद रखना है। कभी हो सकता है तो हम जो है आप लोगों को पूरा बुक पढ़ा भी देंगे हिस्ट्री का। भारतीय प्रेस का आरंभ जो है विलियम वॉल्स, अब देखिए विलियम वॉल्स के द्वारा यहाँ कब शुरू किया गया था? तो देखिए भारतीय प्रेस 1766, 65 या 60 या 40, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्द से जल्द आप लोग फास्ट कमेंट कीजिए और नंबर लिख के कमेंट किया कीजिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1766। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि भारत में जो है सबसे पहला जो अखबार हुआ था, प्रेस जो छापा गया था, तो 1780 ईस्वी में। कौन सा था? बंगाल गजट, याद रखना। बंगाल गजट पहला जो है समाचार पत्र जेम्स ए हिक्की द्वारा निकाला गया था। जेम्स ए हिक्की, ठीक है, जेम्स ए हिक्की के द्वारा, जे हिक्की के द्वारा निकाला गया था। तो ये था 1780 में, लेकिन यहाँ पे जो है 1766 में इसका पहला प्रयास किया था किसने? विलियम वॉल्स ने। तो याद रखना विलियम वॉल्स ने पहला प्रयास किया था यहाँ निकालने का 1766 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फटाफट बताइए। फ्रांस, रूस या अमेरिका, इंग्लैंड? तो रूसो कहाँ का था? तो आप लोग जो फटाफट कमेंट कीजिए। तो रूसो नाम सही लग रहा है, रूस का होगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ से क्या हो जाएगा? ज़्यादातर यहाँ गलत हो जाएगा। जो भी रूस आंसर कर रहे हैं वो सबका गलत है, क्योंकि रूसो कहाँ का था? फ्रांस का था। फ्रांस की क्रांति जब पढ़े होंगे आप लोग तो उसमें देखिए रूसो का बहुत जो है ना चर्चा था। उसमें बहुत सारा जो है ये अपना जो है मतलब कि विचार प्रस्तुत किए थे। तो उस समय जो है फ्रांस की क्रांति में ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण निभाया था। तो ये रूसो कहाँ का हो जाएगा? फ्रांस का। रूस देख के जो है कन्फ्यूज़ कर गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की जो है ना मुद्रा कब बनाई थी? अब बताइए। स्टार्ट किया था सबसे पहला मिट्टी का मुद्रा वगैरह, तो ये कहाँ बनाया गया था? फटाफट बताइए कब बनाया गया था? चीन में तो बनाया गया, चीनी व्यक्ति के द्वारा। 1841, 1041, 1031 या 1240? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो चीनी व्यक्ति पिनोंग ने। फटाफट आप लोग कमेंट स्पीड से कीजिए, सबका कमेंट एक ही साथ आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1041 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 13वीं सदी में किसने जो ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? मार्को पोलो, निकितिन इत्सिंग या मेगास्थनी? तो देखिए इत्सिंग और मेगास्थनी ये सब पढ़े होंगे आप लोग। अब बताइए कि ये इत्सिंग और मेगास्थनी कहाँ है? ये 6 की किताब में है, ठीक है ना, 6 की किताब में है। और 7 का जो किताब है वो हर्षवर्धन से चलता है, हर्षवर्धन से चलता है। तो यदि आप लोग यहाँ नहीं पढ़े होंगे तो यही ना है, यही कंपटीशन में पूछा जाता है। और यहाँ से यदि आप लोग 6 का, आप बोलिए 6 का बुक आपको पता नहीं होगा, 7 का बुक देखिए 6 में कहाँ तक है? 6 में हर्षवर्धन तक है। अब हम आप लोगों को बताते हैं, 6 में हर्षवर्धन तक दिया हुआ है, ठीक है ना। हर्षवर्धन तक जो है ये 6 बुक में दिया है। 6 के हिस्ट्री में देखिएगा हर्षवर्धन तक है। हर्षवर्धन से लेके यदि हम बात करते हैं जो है ना औरंगजेब तक 1707 तक, तो ये 1707 तक 7 के बुक में है।
और यदि बात करें औरंगजेब से लेके पूरा जो है अंग्रेज़ तक, पूरा आधुनिक तक देगा अंग्रेज़ तक, तो ये जो है 8 के बुक में है। 8 के बुक में जो है औरंगजेब से दिया होगा, औरंगजेब के मरने के बाद यहाँ से पूरा दिया रहेगा आपका जो है अंग्रेज़ तक, ठीक है। अब यहाँ से 9th में क्या दिया है, 9th में दिया विश्व इतिहास, विश्व इतिहास 9th में विश्व इतिहास। और इसमें जो है कुछ कुछ जो है यहाँ से दिया रहेगा आपका, जैसे हिटलर वगैरह आप लोग पढ़ते हैं 9th में, जो है विश्व इतिहास है, यूएनओ है, ये सब 9th में है। और 10th में क्या है, तो 10th में आपका जो है यूरोप का इतिहास दिया, यूरोप का इतिहास, और फिर भारत का इतिहास है। तो ऐसे जो है ये किताब छपा गया है। अब जो विद्यार्थी नहीं पढ़ेंगे तो उसको दिक्कत हो जाएगा। तो 13वीं सदी में जो है ना ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। कौन यूरोप में पहुंचाए थे, तो मार्को पोलो। तो मार्को पोलो कहाँ का था, चीन वाला था, याद रखना। मार्को पोलो कहाँ का था, मार्को पोलो चीन का था नहीं, लगभग ये मार्को पोलो इटली का होगा। मार्को पोलो एक बार देख लीजिए, मार्को पोलो लगभग जो है ये चीन आया था, ठीक है ना। चीन के बाद जो है मार्को पोलो, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, मोरक्को या ऐसे हमको कुछ लग रहा है, ठीक है ना, थोड़ा हमको कन्फ्यूजन आ रहा है। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। हरिजन पत्रिका का जो प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, हरिजन पत्रिका, फटाफट बताइए। राजा राम मोहन राय, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरिजन पत्रिका का जो है संपादन किसने किया था, तो इसका आंसर जो भी महात्मा गांधी कर रहे हैं वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीयों द्वारा प्रकाशित जो है प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, बंगाल गजट, पायोनियर, अमृत बाजार पत्रिका या सुलभ समाचार। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो भी जो है बंगाल गजट कर रहे हैं, बंगाल गजट, तो बंगाल गजट का आंसर राइट हो जाएगा, बंगाल गजट, ठीक है। तो भारतीयों द्वारा प्रकाशित जो है समाचार पत्र में पहला जो है बंगाल गजट हो जाएगा, ठीक है। देखिए बंगाल गजट पहला जो है समाचार पत्र भी 1780 ईस्वी में, ठीक है, 1780 में बंगाल गजट ही छपा हुआ था। और बात करते हैं जो है पहला, यदि बोले भारतीय समाचार पत्रिका, और दूसरा भारतीय समाचार पत्रिका कौन सा था, तो 1780 में ही जो है छपा था इंडिया गजट, ये भी हो जाएगा। और यदि यहाँ ऑप्शन दिया बंगाल गजट, तो बंगाल गजट जो है ना 1816 में सबसे पहले प्रथम भारतीयों द्वारा कौन सा था, ये बंगाल गजट अंग्रेजी में छपा हुआ था, अंग्रेजी में छपा हुआ था। और ये बंगाल गजट जो है छपा हुआ था 1816 में, याद रखना 1816 में। इसको छपा कौन था, तो गंगाधर भट्टाचार्य ने छपा था। तो ये याद रखना है कि भारतीयों द्वारा पहला जो है ये अंग्रेजी वाला पत्र था, अंग्रेजी वाला पत्रिका कौन सा था, तो ये बंगाल गजट था। ये कब छपा था, 1816 में, किसने, तो गंगाधर भट्टाचार्य, ये याद रखना है, गंगाधर भट्टाचार्य। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मार्टिन लूथर कौन थे, तो फटाफट बताइए, समाज सुधारक, दार्शनिक, राजनीतिक या धर्म सुधारक। तो क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। मार्टिन लूथर, ऐसे मार्टिन लूथर तो धर्म सुधारक भी थे और समाज सुधारक भी। तो आपके जो है बुक में दिया हुआ है धर्म सुधारक, आप लोग एक बार देख के जो है कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मार्टिन लूथर ये होता था क्या, जो है ना पारसी के लिए जो है ना पोप था, पोप उस समय जो ये फ्रांस में, ये जो है पोप कहाँ है, इटली में है, पोप कहाँ, इटली में। तो यहाँ पे कहा जाता था ये जो है ना चर्च था, तो ये पोप सबसे जो है ना ज़्यादा प्रसिद्ध था उस समय। तो मार्टिन लूथर किंग ने भी जो है जब बच्चा में सुना था तो ये भी सोचता था हम पोप जाएंगे, पोप जाएंगे। वहाँ जब गया तो देखा कि जो है ना यहाँ तो इतना ज़्यादा मतलब कि लूटने का काम कर रहा है कि आप जो है ना मतलब कि ये जो है एग्जांपल से बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया दीजिए तो आपका बात भगवान के पास पहुँचाएँगे, 150 रुपया दीजिए तो आपका एकदम जो है ना भगवान से सारा काम करवा देंगे, 200 दीजिए तो आपको साक्षात जो है ना भगवान से मिला देंगे। तो ऐसा मतलब कि जो है ना यहाँ पे पैसा का खेल चल रहा था। इसी का जो है विरोध किसने किया था, इसका विरोध किया था मार्टिन लूथर किंग्स ने। तो इस सबसे ज़्यादा घोर विरोध किया था और मार्टिन लूथर किंग्स को बाद में जो है ना बहुत ज़्यादा पनिशमेंट भी दिया गया था, ये अपनी बात से घुमा नहीं था। और बाद में इसका बात जो है पूरा फैल गया यूरोप में आग की तरह, ठीक है। तो ऐसे ये धर्म सुधारक दिया है। तो हमको लगता है जहाँ तक जो है मार्टिन लूथर किंग जो है ना ये समाज सुधारक भी रहे थे, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला जो है ना कौन था, मुद्रण कला को इंग्लैंड में कौन पहुंचाया, मतलब छापने वाला जो कला है ये इंग्लैंड में कौन पहुंचाया, हैमिल्टन, कैक्सटन,
एडिसन या स्मिथ। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब VBI क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा जो है ना कॉम्पिटिटिव के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th में तो मानिए कि यहाँ से पूछा जाएगा ही, या तो ये नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैक्सटन। जो कर रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो है शुरुआत कहाँ की गई थी? मतलब सबसे पहले जो मुद्रण स्टार्ट हुआ, जो छपाई स्टार्ट हुआ, कहाँ पे? तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत, जापान, चीन या अमेरिका? तो इसका आंसर देखिए चीन हो जाएगा। मुद्रण का सबसे पहला जो है कहाँ हुआ था? चीन में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? फटाफट बताइए। कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द बताइए। तो देखिए हम बताते हैं कि कॉमनवेल्थ जो था, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। कॉमनवेल्थ ये किया था जो है, एक न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये जो किया था ये एनी बेसेंट ने किया था, याद रखना। एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ याद रखना। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है ये एनी बेसेंट ने जो है निकाला था। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने। उसके बाद बात करते हैं बंगाली जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, बंगाली जो है क्या नाम था? बनर्जी। तो बंगाली जो है हाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी इसको कहा जाता है, SN बनर्जी याद रखना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी याद रखना है कि बंगाली जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यंग इंडिया महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, ये हम क्लास में आप लोगों को पढ़ाए भी थे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया गया था, ठीक है, 1878 में। कौन लगाया था? तो लीटन ने लगाया था। तो इसी से बचने के लिए जो है ना किसने अपना पत्र, और ये क्या बोला था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। इसमें बोला था कि अंग्रेजी छोड़ के यदि कोई जो है ना समाचार पत्र यदि निकालते हैं किसी भी भाषा में तो उसको जो है रद्द किया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले लगाया था किसके लिए? और अपना जो है ना बचने के लिए इस एक्ट से ये क्या कहता है? रातों रात अपनी भाषा बदल दी। मतलब ये सीधा जो है ना, मतलब कि अमृत बाजार पत्रिका जो था इसका आंसर हो जाएगा। ये सीधा जो है रातों रात अपना भाषा जो है बदल के अंग्रेजी में छाप दिया। मतलब देख रहा था कि छाप रहे थे जो है बंगाली वगैरह में, और रातों रात जो है ये मॉर्निंग में उठ के सोचा कि अंग्रेज आया, सोचा कि इसको पकड़िए लेंगे, और देखा यहाँ जो है इसका भाषा ही चेंज हो गया था। क्योंकि इस जो है ना पत्रिका में बहुत ज़्यादा ये ज़्यादा राष्ट्रवादी चीज़ को छापता था, और अंग्रेज जो है ठहरा जो है अंग्रेजी भाषा तो अंग्रेजी जानता था, उसके बाद तो वो जानता नहीं था, जिसके कारण क्या किया ये जो है ना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। और ये भी इतना होशियार निकला कि रातें रात जो है ना ये अंग्रेजी में छाप दिया। आया इसको पकड़ने, पकड़ाया नहीं, पकड़ा गया कौन सा? तो जो है एक समाचार पत्र था जिसका नाम था लगभग जो है सोम प्रकाश, लगभग जो है ना पत्रिका था, उस पत्रिका को जो है ना पकड़ लिया था। तो था ये किसके लिए? था ये जो है लाया इसके लिए, ठीक है ना, अमृत बाजार पत्रिका के लिए, लेकिन धड़ा गया दूसरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की जो है मांग बढ़ा दी थी? तो किस देश के? मिस्र, भारत, चीन, जापान? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किसने कहा था मुद्रण जो है ना ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, मोहम्मद पैगंबर या ईसा मसीह? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, लेट मत कीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है बहुत ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग्स। इसने ये कहा था मुद्रण जो है ना ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये सबसे बड़ा तोहफा है। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब लाया गया? देखिए समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय मतलब हुआ कोई भी जो आपत्तिजनक चीज़ यदि छपाता है तो उसको जो है ख़त्म किया जाएगा, आपत्तिजनक विषय। तो ये कब अधिनियम लाया गया? 1951 में, 53 में, 54 में या 56 में? तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट आप लोगों का फास्ट आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? फटाफट बताइए। चीन में, जापान में, जर्मनी में या रोम में? ये तो बहुत आसान है, तो ये जवाब दे देना चाहिए आप लोगों को। तो कागज़ का आविष्कार जो है किस देश ने किया था? तो चीन ने। कब किया था ये बताइए? 100वीं
जो है ना 100 ईस्वी में जो है कागज़ का आविष्कार हुआ था, और भारत में लगभग जो है ना ये 12वीं शताब्दी में आया था, 12वीं या 13वीं शताब्दी में जो है ये भारत पहुंचा था। तो बहुत ज़्यादा हम लोग पीछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। एकॉर्डियन शैली में जापानी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, क्या होगा इसका आंसर? जल्द से जल्द बताइए। एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर चीन जो भी कर रहे हैं वो जो है सही है। चीनी पुस्तकें जो है प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? ये अब आप लोग जो है गलत नहीं कर सकते हैं। वुड ब्लॉक छपाई जो है मिस्र में, भारत में, जापान में, चीन में, फटाफट बताइए। तो वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक जो है विकसित हुआ था कहाँ पे? तो ये चाइना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, छपाई सबसे पहले किस देश में हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन रिवर्स है, उसी प्रकार से बना हुआ है। तो छपाई सबसे पहले जो है कहाँ स्टार्ट हुआ था? चीन में, जापान में, इटली में, भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चीन जो भी आंसर कर रहे हैं वो सही है। अब आप लोग सोचते होंगे हम जो है इतना स्पीड से क्यों मरवा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम का जो है अभाव हो जाता है, इसलिए सोचते हैं जल्दी से जल्द मरवा दें। एक पैसिया मैग्नीज किस देश में प्रकाशित हुआ? फटाफट बताइए। वन लाइनर क्वेश्चन है ये सब थोड़ा। एक पैसिया मैग्नीज, मैग्नीज मतलब समझते हैं जी, अखबार, ठीक है ना, पत्रिका वगैरह, मैगजीन जिसको बोलते हैं, मैगजीन है, मैग्नीज पढ़े तो सॉरी गलती हो रहा है, मैगजीन है, ठीक है ना। तो मैगजीन जो है ये किस देश में प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। जो भी इंग्लैंड कर रहे हैं वो सभी सही है। और कम से कम एक शेयर नाम का कोई चीज़ होता है, शेयर भी कर दिया कीजिए आप लोग, और ऐसे मर्जी आपकी, छोड़िए। यूरोप में कागज़ बनाने का पहला जो है कारखाना खोला गया कहाँ पे? यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोजा गया था? सबसे पहले कागज़ कौन बनाया था? चीन ने, याद रखना है। चीन ने 100वीं शताब्दी में बना जो है 100 ईस्वी में बना दिया था, 100 ईस्वी में। इस समय ही चल रहा था चीन में जो है कागज़ बना हुआ था। लेकिन यूरोप में सबसे पहले किसने जो है ना बनाया कागज़? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी जो भी मार रहे हैं वो राइट है। अगला क्वेश्चन है छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? ये तो छूटना नहीं चाहिए। छापाखाना का आविष्कार जो है किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? गुटेनबर्ग, कैक्सटन, एम ओ हो, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुटेनबर्ग। ये किसी का जो है गलत नहीं होना चाहिए। छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग क्या था? गुटेनबर्ग कहाँ का था? जर्मनी का, याद रखना है। बेलनाकार बात करें, बेलनाकार प्रेस का जो है ना आविष्कार किसने किया था? ये क्या हो जाएगा? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग, या ग्रिम बंधुओं ने, या रिचर्ड एम हो ने, या कैक्सटन ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट बताइए। बेलनाकार प्रेस का जो है आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड एम हो ने। रिचर्ड एम हो ने बेलनाकार प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? फटाफट बताइए। भारत में पहला जो है छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो चलिए ये हम आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। तो ये आप लोग कम से कम जो है कमेंट किया कीजिए। आप लोग क्या बताएं, इतना बेविचारी हैं कि आप लोग एक क्वेश्चन का कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो क्या उम्मीद रख सकते हैं? और बोलेंगे कि भारत में बेरोजगार है, बिहार बेरोजगार है। बेरोजगार होगा क्यों नहीं? वर्क करना ही नहीं चाहते हैं, कोई भी वर्क नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। थाली में परोस के ला दे, आदमी खिला दे, खिला के बर्तन भी उठा ले, हमको कुछ न करना है, सो के सिर्फ ढकार मारना है। वही हालत है आप लोगों का। थोड़ा सा मेहनत क्या कीजिए कि आप लोग सबसे पहले ये बताइएगा भारत में जो है ना पहला छाप खाना किन लोगों ने लगवाया भारत में? तो पुर्तगाली ने, डच ने, फ्रांसीसी ने, अंग्रेज़ों ने। तो फटाफट इसमें आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है ना। कोई कोताही नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगा। बिल्ली आके आप लोगों को नोच ले, सोए में डर लगा दे। फटाफट जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। 25 नंबर का आंसर ये आप लोग लिख लीजिए। 25 का अभी जाके जो है कमेंट कीजिए, अभी ही। लाइव में नहीं करना है बल्कि कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स नाम का कोई चीज़ होता है, वहाँ जाके जो है आप लोग को आंसर देना है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।